कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। वेदव्यास जी की आज्ञा से बेसमपायन जी का कथा प्रारंभ करना। वेदव्यास जी ने बेसमपायन जी को आज्ञा प्रदान करी कि आप कथा सुनाओ। सोनक जी कहते हैं, सूतनंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसमें पांडवों का यश गाया गया है। सर्प यज्ञ के अंत में जन्मेजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने बेसमपायन जी को ये आज्ञा दी कि तुम ये कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा आपको सुनाना चाहता हूं। यह कथा भगवान व्यास ने मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर्वरत्नमयी है, अथवा आप यही सुनिए। ये भगवान वेदव्यास के मन से प्रकट हुई है और जो है वो संपूर्ण हकीकत है। उग्रश्रवा जी ने कहा, सोनक जी, भगवान वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे कोई परेशानी होगी ऐसा नहीं है। मुझे बहुत आनंद होगा, मन खुश होगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन को यह बात मालूम हुई कि जन्मेजय सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां पर आए। भगवान व्यास का जन्म शक्ति पुत्र पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पितामह हैं। पांडवों के दादाजी वही हैं। वे जन्मते ही स्वेच्छा से बड़े हो गए, अपनी मर्जी से बड़े हुए और सांगोपांग वेद इतिहास का उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। शुरू से लेके अंत तक वेदों का ज्ञान तुरंत उन्होंने प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता। जितना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया उतना कोई व्यक्ति प्राप्त कर नहीं सकता। उन्होंने ही एक वेद को 4 भागों के अंदर विभक्त कर दिया। इसीलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। पहले एक ही वेद था और अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा उन्होंने उस एक वेद को 4 वेदों के अंदर बांट दिया। वेदान विभजति इति वेदव्यास, जो वेदों का विभाजन करे उसी को वेदव्यास कहते हैं। वे महान ब्रह्मर्षि, त्रिकालदर्शी, सत्यव्रत
परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्व ज्ञाता थे। परमात्मा का सगुण ज्ञान भी उनको था और निर्गुण ज्ञान भी उनको था। उन्हीं की कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। उन्होंने अपने शिष्य के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजर्षि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठ करके खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप के अंदर उनको लेकर के गए, बड़े आदर पूर्वक। उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठा करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करी। अपने वंश प्रवर्तक को, क्योंकि वंश को बढ़ाने वाले वही तो हैं, तो इसलिए जन्मेजय ने अपने वंश प्रवर्तक को पाद्यर्घ आचमन से उनकी पूजा करी और गौवें दान में दी। गौवें दान में देकर के जन्मेजय ने बहुत उनकी प्रशंसा भी करी। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध प्रश्नोत्तर हुए। आप कैसे हैं? वो उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं? सब कुशल चल रहा है। वो उनसे पूछते हैं सब कुशल चल रहा है। यह है कुशल क्षेम पूछना। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा करी। वहां जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने भगवान वेदव्यास की पूजा करी और उन्होंने यथा योग्य उनका सत्कार भी किया। तदनंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, हे भगवान, आपने कौरवों और पांडवों को अपनी आंखों से देखा है। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। आप कौरव पांडवों का यानी कि मेरे पुरखों का चरित्र तो बताइए। मैं तो कुछ भी नहीं जानता उनके बारे में, परंतु वो लोग बड़े धर्मात्मा थे, मैंने सुना। फिर उन लोगों में एक दूसरे में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, इसका क्या कारण है? क्योंकि झगड़े का भी तो कोई न कोई कारण होगा। कौरव और पांडव लड़ पड़े, इसका कोई कारण होगा। दोनों धर्मात्मा होकर के लड़े क्यों? उस घोर संग्राम के होने की नौबत क्यों आ गई? इतना बड़ा युद्ध कैसे हो गया? उसके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ। कितनी ही सेना उस युद्ध के अंदर मारी गई। अवश्य ही देववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। कोई न कोई तो कारण ऐसा बना होगा कि जिसके कारण जबरदस्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए। आप कृपा करके मुझको इसका पूरा विवरण बता दो। जन्मेजय की यह बात सुनकर के भगवान वेदव्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब मुझसे तुम सुन चुके हो, अब तुम इनको सुना दो। वेदव्यास जी ने वैशंपायन को कहा, मैंने तुम्हें सुनाया सारी बातें, अब मैं बार बार क्या बोलूं, इसीलिए अब तुम इनको सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर के भारी सभा के अंदर वैशंपायन जी ने कहना प्रारंभ कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरु को नमस्कार कर रहा हूं। वेदव्यास जी मेरे गुरु हैं, मैं गुरु को प्रणाम कर रहा हूं।
तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भगवान वेद व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पवित्र और विस्तार पूर्वक है। उन्होंने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों के अंदर गाई। भागवत के महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर के देवताओं के समक्ष रहने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर भी देवताओं के जैसे बन जाते हैं। इसलिए महाभारत ग्रंथ महान पुण्यशाली और 5वां वेद कहा जाता है। यह पवित्र और उत्तम पुराण है जो वेदों के तुल्य है। सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है। जिसने महाभारत सुन लिया उसने सब कुछ सुन लिया, और जिसने महाभारत नहीं सुना अभी बहुत कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया। वे बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा करी है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्मानुकूल उपाय बताए गए हैं। अर्थ कैसे प्राप्त होता है, हमारी मनोकामना की सिद्धि कैसे होती है, राजनीति क्या चीज है, हर चीज महाभारत के अंदर समझाई गई है। इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त होती है। जब हम इस पूरे इतिहास को सुन लेते हैं तो जगत से वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के बाद एक लास्ट में चीज बचती है जिसका नाम है परमात्मा से प्रेम। दुनिया से ऑटोमेटिक विरक्ति हो जाती है। यो हो जाती है क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य वाले लोगों की जब कथा सुनते हैं तो पता लगता है कि अंत में उनके पास भी कुछ नहीं रहा, तो फिर हम क्या चीज है। इसलिए वैराग्य हो जाता है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने की इच्छा वालों को इस ग्रंथ का श्रवण जरूर करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र सब कुछ दिलाने वाला है। यानी कि इसी के अंदर धर्मशास्त्र है, इसी के अंदर अर्थशास्त्र है और इसी के अंदर मोक्ष शास्त्र है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक भक्त हो जाते हैं। जो इनका श्रवण करे उनकी संतान को भी इसके संस्कार पड़ते हैं, और संतान माता पिता की सेवक बनती है। और कोई सेवक सुने तो अपने प्रभु का भक्त बन जाता है, अपने स्वामी का पक्का सेवक बन जाता है। जो इसका श्रवण करते हैं उनके वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वाचिक का मतलब है वाणी के द्वारा किए गए पाप। हम वाणी से भी तो कई पाप करते हैं। कई बार किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, कई बार गुस्से में आकर के हम क्या क्या बोल जाते हैं। कई देखो, इंसान की एक प्रकृति होती है कि जब किसी की ओर देखता है तो किसी की बुराई ढूंढने लगता है, तो इतनी बुराइयां निकाल लेता है, इतनी बुराइयां निकाल लेता है तो फिर लगता है अरे राम, वो आदमी इतना बुरा है? और यदि हम अच्छाइयां ढूंढने लगे तो उस आदमी के अंदर इतनी अच्छाइयां मिल जाती है कि पता लगता है वो आदमी इतना अच्छा है। यह मन की प्रकृति है। तो यह है वाचिक पाप। वाणी के द्वारा फिर हम उसकी बुराइयों को बखान भी तो करते हैं ना।
बताते भी तो है ना एक दूसरे को, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया है। तो ये वाचिक वाणी के द्वारा पाप है। दूसरा मानसिक, ये बड़ा सोना है, ये तो यहाँ होना चाहिए है। मानसिक पाप और वाचिक पाप करते हैं, मानसिक पाप करते हैं, फिर बंदा शारीरिक पाप पर भी जाता है। तो ये तीनों प्रकार के पाप इस ग्रंथ के श्रवण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरत वंशियों के महान जन्म का कीर्तन है। कीर्तन का मतलब यश। भरत वंशियों के जितने भी यश हैं, महान जो राजा हुए, और उन राजाओं ने क्या क्या कीर्तिमय काम किए, वो सब यश इसके अंदर भरा हुआ है। इसलिए इसको महाभारत कहा जाता है। भारत का मतलब हमारा ये पूरा भारत, और महा का मतलब महान। इस देश का नाम महाभारत है। ये हमारा भारत महान है, इसीलिए लोग कहते हैं मेरा भारत। मेरा भारत महान इसलिए है क्योंकि ये महाभारत है। लोगों ने महाभारत का अर्थ युद्ध लगा लिया। महाभारत का अर्थ युद्ध तो बहुत संक्षेप है, बहुत छोटा अर्थ है। महाभारत का मतलब कौरव पांडव लड़े थे तो वेद व्यास जी ने ये महाभारत रचा, तो इसलिए हम कह देते महाभारत महाभारत। परंतु महाभारत का मतलब मेरा भारत। इसलिए इसका नाम महाभारत है। वेद व्यास ने उन महान राजाओं की गाथा इसके अंदर लिखी है, जो ऐसे राजा ना भूतो ना भविष्यति, न तो कभी हुए थे न कभी हो सकते, जिनके नाम पर ये भारत बन गया, जिसके नाम पर ये भारत बन गया। जो इस नाम का व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को पता लगा कि ये महाभारत का नाम है, मेरे भारत को हम महान कह रहे हैं, तो देश के प्रति भक्ति जागृत होती है। कितना महान है हमारा भारत कि इस भारत के अंदर भरत जैसे राजा हुए, पांडवों जैसे, युधिष्ठिर जैसे राजा हुए। कितना महान है हमारा भारत कि इतने तपस्वी और सत्यनिष्ठ राजा हुए, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध भी किया और कर्तव्य परायण भी रहे और अपने आप को न्योछावर भी कर दिया। इतना महान है हमारा भारत। जब उन राजाओं की हम कीर्ति पढ़ते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारे मन के अंदर भारत के प्रति एक प्रेम जागृत होता है, भारत के प्रति प्रीति जागृत होती है, और उन भरतवंशी राजाओं के प्रति जो प्रीति जागृत होती है उससे पता लगता है कि उनकी करी गई रक्षा के कारण आज हम जीवित हैं। इसीलिए महान है हमारा भारत। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके स्नान संध्या आदि से निवृत्त हो इनकी रचना करते हैं, और इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था। जब भगवान वेदव्यास ने इस ग्रंथ को लिखा तो ग्रंथ को लिखते लिखते 3 साल बीत गए। 3 साल में जाकर के
इसको संपन्न करने पाए। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर के इसका कथा का श्रवण और वर्णन करना चाहिए। नियम पूर्वक इस ग्रंथ को सुनो और नियम पूर्वक अक्षर से पूरा का पूरा इसका वर्णन करो, छोड़ो मत। क्रमबद्ध चलो, क्रमबद्ध चलेंगे तो हमको पता लगेगा कि कितना महान है हमारा भारत। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ये ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। जितनी भी दुनिया की कथाएं निकली है सब महाभारत से निकली है। समुद्र के अंदर हीरे मोती जवाहरात जो भी रत्न निकलते हैं सब समुद्र से ही तो आए हैं। तो कथा क्या है? कथा भी तो जीवन को सुधारने का एक रत्न है और महाभारत उनका समुद्र है। महाभारत उनका समुद्र है, इसीलिए इस महाभारत रूपी समुद्र में से ही सभी कथाओं का उद्गम हुआ है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का पुण्य फल मिलता है। जो व्यक्ति महाभारत का दान करता है, सोच लो कि वो धरती का दान करता है। इसीलिए अपने हाथों से इस पवित्र ग्रंथ को खरीद करके किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। वैसे तो हम पृथ्वी दान नहीं कर सकते और पृथ्वी दान करना हर किसी की सामर्थ्य भी नहीं होती, परंतु ग्रंथ तो दान कर ही सकते हैं। ग्रंथ दान करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब भी कहीं पर जाएं महाभारत ग्रंथ लीजिए और महाभारत ग्रंथ लेकर के एक वेदज्ञ पवित्र ब्राह्मण को दान कीजिए। सोच लो कि तुमने पृथ्वी का दान किया है, धरती का दान किया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में सर्वत्र है, जो इसमें नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है, और जो इसमें है वो सब जगह मिलेगी। इसलिए आप लोग यह कथा पूरी तरीके से श्रवण करें। बोलिए यज्ञ भगवान की जय।